हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पे। और इस क्लास के अंदर 9 अक्टूबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपके हर एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। IUCN कांग्रेस 2025 कहाँ प्रारंभ होगी? तो आबू धाबी यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 साल के अंदर एक बार इसका आयोजन किया जा रहा है, 9 से 15 अक्टूबर के मध्य। थीम है परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना, ये इस बार की थीम है। 2021 के अंदर इसका आयोजन है वो फ्रांस के मार्सिले में किया गया था। और वर्तमान में इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 146 देश इसमें भाग ले रहे हैं। IUCN की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। स्थापना 1948 में की गई है। हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसके द्वारा ही रेड डेटा बुक है वो जारी की जाती है। आगे है हवाई द्वीप USA के अंदर ही। किलाऊ और मोना लोआ ज्वालामुखी, ये दोनों कहाँ पे है? तो हवाई द्वीप USA के अंदर ही है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया है? तो गाजियाबाद के ही हिंडन एयरबेस के अंदर मनाया है। और वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह है। ध्येय वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश को गौरव के साथ छुआ। और ये भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। IRSA भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक, तो इसका आयोजन भी DRDO और तीनों सेनाओं के मध्य किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? तो पेपाल के द्वारा बनाया गया है। और पेपाल के वर्तमान में CEO कौन है? एलेक्स किस है, वो इसके CEO हैं। UPI तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको 8 देशों ने अभी तक अपना लिया है। 8वां देश कतर बन गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण वो कहाँ पे किया गया है? तो दक्षिणी कोरिया के अंदर है। और इसमें LPG गैस ये लाद कर लाया है। और इसका स्वागत है वो विशाखापट्टनम के अंदर किया है जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा ही। और इसकी लंबाई है 225 मीटर की। पहला था सह्याद्री, सेकंड था आनंदमयी और थर्ड है शिवालिक। LPG के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। और CNG के अंदर मीथेन गैस होती है। तो इनका नाम भी याद रख लेना। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा है वॉन। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोलकाता है। और ये लगातार मतलब चौथे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर है। सर्वाधिक संज्ञेय अपराध के अंदर कोच्चि है। और महिलाओं के खिलाफ सबसे न्यूनतम अपराध ये चेन्नई के अंदर है। और इसमें 19 महानगर इनको शामिल किया गया है, जिसमें सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता है, जो कि लगातार 4 वर्ष तक लगातार कोलकाता शहर है ये सबसे सुरक्षित शहरों की सूची के अंदर आ रहा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जो कि 2023 के आंकड़ों के अनुसार इसमें बताया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ही ऑपरेशन HAECHI 6 है वो चलाया है? तो CBI के साथ में चलाया है। तो CBI की फुल फॉर्म है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। स्थापना 1963 में की गई है। और दिल्ली पुलिस स्थापना एक्ट 1946 के अंतर्गत इसको शक्ति प्राप्त है। वर्तमान में हेड है परवीन सूद। ऑपरेशन चक्कर ये भी CBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई है। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना है वो संधारण समिति की सिफारिश पर की गई है 1964 के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। आर्कटिक महासागर के अंदर ही ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है? तो चाइना के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जहाज और रूस से रवाना हुआ है। और आर्कटिक महासागर से 11 दिन के अंदर ही अगर सब कुछ सही रहेगा तो इंग्लैंड पहुंच जाएगा। तो यूरोप के लिए नए मार्ग की खोज की गई है। स्वेज नहर, पनामा नहर और मलक्का जल संधि है, इनकी निर्भरता को कम करने के लिए ही चाइना के द्वारा नया मार्ग को खोजा गया है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और मलक्का जल संधि अंडमान और जावा सागर को। बाब उल मंदेव जल संधि है वो लाल सागर और अदन की खाड़ी है, इनको जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ हो किसने किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सहभागिता से योजना निर्माण और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर ही ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लागू 24 अप्रैल 1993 को। भाग नंबर 9 है, अनुसूची 11 है, विषय इसमें 29 है। राजस्थान के अंदर ही जो पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को ही नागौर के बगदरी गांव के अंदर ये लागू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, नगरीय निकायों के लिए है और ये लागू जून 1993 के अंदर हुआ था। संविधान के भाग नंबर 9A अनुसूची नंबर 12 है और इसके अंदर विषय 18 है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नंबर 9 देखते हैं। भारत ने वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान ही कौन सी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, स्लोथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल है, इनका शुभारंभ किया है। तो 2 से 8 अक्टूबर को ही जो वन्यजीव सप्ताह है वो मनाया जा रहा है और भूपेंद्र यादव जो कि वर्तमान पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा ही ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था देहरादून में। और इसमें जो 5 परियोजना है इनको मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन सेकंड, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट स्लोथ बियर और टाइगर रिजर्व पहल तथा मानव जीवन संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र, तो इन सबको ही यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन फर्स्ट है इसकी शुरुआत की गई थी 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2025 के ही रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सुसुम कितागावा ये जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और उमर यागी ये यूएसए के हैं। तो 3 व्यक्तियों को ही रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसकी ट्रिक है, रिचर्ड को इस उम्र में सुसु लगी, तो रिचर्ड यानी रिचर्ड रॉबसन और उमर यानी उमर यागी और सुसु मतलब सुसुम कितागावा। तो इन 3 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो धातु आणविक ढांचा है, इसकी डिजाइन तैयार करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसकी शुरुआत 1989 में रिचर्ड रॉबसन ने की थी। जो और इसकी संरचना कैसी होती है? तो छिद्र युक्त इसकी संरचना है और वर्तमान में अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो तीनों का नाम हो याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। वित्त मंत्रालय ने ही GIST IFSC में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली FCSS का किया शुभारंभ। तो किसके द्वारा किया गया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। अब आगे जो लल्लन टू क्वेश्चन पंडित का टिक है, न्यू सगी बेटी रिया। तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, हेजा, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सब रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है और इससे जो फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी जीवाणु की खोज है और रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 है और टीबी का जो टीका है BCG बैसिलस कोलमेट गुरिन, ये BCG का टीका हो लगता है। टाइफाइड या मियादी बुखार जीवाणु है, इसका जीवाणु जनित रोग है, सोलमेनो टाइफी के कारण फैलता है, आंत इससे प्रभावित होती है और विडोल टेस्ट और टाइफाइड के अंदर किया जाता है। विडोल टेस्ट बहुत से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्लेग पासचुरेला पेस्टिज के कारण ये रोग होता है, वाहक चूहा है, काली मौत भी कहते हैं इसको। हेजा या कोलेरा तो जीवाणु है, इसका विप्रियो कैलोरी के कारण फैलता है, आंत प्रभावित होती है। इलाज है ORS का घोल, तो इसमें ORS का घोल है वो पिलाया जाता है क्योंकि उल्टी दोस्त होते हैं इसमें। टेनस ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण फैलता है, शरीर की आकृति धनुष्टाकार हो जाती है इसके अंदर, 100% घातक बीमारी है। जबड़ा बंद यानी लाख जा रोग भी कहते हैं इसको, शरीर में ऐठन हो जाती है और जंग खाए हुए लोहे पर जीवाणु की तरह ये शरीर है वो हो जाता है टिटनेस के अंदर ही। कुष्ठ रोग इसको लेप्रेसी रोग भी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ये रोग वो होता है। खोज की थी हैंसन ने और त्वचा और तंत्रिका तंत्र है वो इससे प्रभावित होते हैं। न्यूमोनिया तो ये डिप्लोकस न्यूमेनी जीवाणु के कारण फैलता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों के अंदर ही जो तरल पदार्थ तो इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर ही। गोनेरिया सूजाक इसको गोनोरोई जीवाणु के कारण फैलता है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलेडिनम जीवाणु के कारण फैलता है, ये दोनों रोग जननांग संबंधी हैं। DPT वैक्सीन डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं विषाणु जनित रोग। रचना हमें पानी दो जरा ये लो विष, तो ये इसकी ट्रिक है।
रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मजलिस, इबोला, पोलिया, डेंगू, जीका, एड्स, ये सब विषाणु जनित रोग हैं। कोविड-19 ये स्मॉल मतलब कोविड-19 ये भी कौन सा विषाणु जनित रोगी है। रेबीज इसका वायरस है रेहेब्डो वायरस, और हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर लगना, ये रेबीज रोग होता है। अगर कुत्ता काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है, रेबीज रोगी होता है। 2% घातक बीमारी है। वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स इसको छोटी माता भी कहता है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, चेचक के बड़ी माता रोग भी कहते हैं, वायरस है वेरिओला। बड़ी माता का रोग है वेरिओला, छोटी माता का है वेरिसोला। WHO ने भारत को चेचक और पोलियो मुक्त देश है वो भी घोषित कर दिया है। एडवर्ड जेनर ही विश्व का पहला टीका खोजा था स्मॉल पॉक्स का। डेंगू अरबो वायरस हड्डी तोड़ बुखार होता है, वाहक है मादा एंडीज एजिटाई मच्छर। और साफ पानी या रुका हुआ पानी के अंदर ही लावा जमा हो जाने के कारण मच्छर पैदा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स इससे प्रभावित होती है। बकरी का दूध इसमें बताया जाता है। मिजलस या खसरा वायरस है मोरबिलिनी, बुखार, शरीर पर लाल दाने, ये इसी के कारण फैलते हैं। और WHO के द्वारा हाल ही में भूटान और तिमोर लिस्ते को खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया है, रुबेला मुक्त घोषित वो कर दिया गया है। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, रोग वाहक HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें आनुवांशिक पदार्थ RNA रेक्ट्रोवायरस होता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न प्लॉट टेस्ट, जब कंफर्म करने के लिए कि किसके अंदर मतलब इसके एड्स है या नहीं है, उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध इनसे फैलती है। लक्षण है वजन का कम होना, दस्त लगना, अंगों का फैलना। विश्व का फर्स्ट मरीज 1983 के अंदर USA में था और भारत के अंदर 1986 में देखा गया था। पोलियो 2014 के अंदर ही भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन लगती है, खोज की थी सोल्क व सेविन के द्वारा। 1995 के अंदर ही पल्स पोलियो अभियान भी शुरू किया गया था, 2 बूंद जिंदगी की। भारत पहला पोलियो मुक्त शहर कौन सा भारत का, तो वह है वेलूर तमिलनाडु। फ्लू स्वाइन फ्लू ये H1N1 के कारण फैलता है, बर्ड फ्लू H5N1 के कारण, और दोनों से ही जो प्रभावित क्या होती तो श्वसन प्रभावित होता है। तो स्वाइन फ्लू H1N1 है, बर्ड फ्लू है H5N1, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। स्वाइन फ्लू H1 है, बर्ड फ्लू में H5 है। कोविड-19 शार्क कोविड-2 वायरस है, तो इससे भी श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। आई फ्लू वायरस है एडिनो, और इबोला वायरस के अंदर इसके अंदर शरीर के अंदर ही रक्त स्राव हो जाता है। प्रोटोजोआ जनित रोग देखते हैं, पापा काम्पिस होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। खोज की थी रोनाल्ड रोस ने, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इससे तेज बुखार और RBC वो प्रभावित होती है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और दवा है कुनेन, और जो कुनेन है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से ही प्राप्त की जाती है। मलेरिया का पहला टीका है मोस्क्यूरिक्स। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। पैचिस या डायरिया, इससे दस्त हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोली का परजीवी के कारण फैलता है, आंत प्रभावित होती है। कालाजार रोग कारक है लिस्मानिया परजीवी, वाहक है सैंड फ्लाई। भारत कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य 2023 रखा था। निद्रा रोग तो ट्रिप्सोमेना के कारण ये फैलता है, वाहक है सीसी फ्लाई, और लक्षण है नींद नहीं आना, प्रभावित होती है पीनियल ग्रंथि। तो जो निद्रा रोग है उससे पीनियल ग्रंथियों प्रभावित होती है। कफ जनित रोग देखते हैं, काला गांजा दामाद खाए फ्रूट, तो ब्लैक पग, गंजापन, दाद, दमा, खुजली, एथलीट फूड, ये सब कफ जनित रोग हैं। ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस ये इसका वाहक है, प्रभावित होती है आंखें। आनुवांशिक रोग देखते हैं, पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र ट्राइमोसोमी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के कारण। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र के कारण होता है। क्लाइसफेल्टर तो इसके अंदर ही एक X गुणसूत्र है वो ज्यादा आ जाता है, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। पुरुष के अंदर ही महिलाओं के लक्षण दिख जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर ही जो X गुणसूत्र है उसकी कमी हो जाती है, और महिलाओं के अंदर ही महिलाओं के लक्षण हो कम हो जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में। और क्लाई सिंड्रोम के अंदर ही पुरुषों में महिलाओं के लक्षण वो आ जाते हैं। हेमोफीलिया शाही रोग है, सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। रक्त का थक्का वो नहीं जम पाता है, वाहक महिला है, रोगी पुरुष होती है। वर्णनता इसमें हरे और लाल रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाते, वाहक महिला है, रोगी पुरुष होता है।
थैलेसीमिया रक्त संबंधी बीमारी है, आरबीसी का निर्माण वो नहीं हो पाता है और बार बार ब्लड बाहर से देना पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया आरबीसी है वो हास्याकार हो जाती है। कर्मी फाइलेरिया हाथी पांव रोग, पैर सूजकर हाथी के पैर की तरह हो जाते हैं। रोग कारक है बुचेरिया ब्रोकटाइन कर्मी। भारत 2027 तक हाथी पांव उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा है। आंख संबंधी रोग देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है और इसको मायोपिया भी कहते हैं। अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि के अंदर ही पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसको हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। उत्तल लेंस यूज किया जाता है। मोतियाबिंद बुढ़ापे में होने वाला रोग है। आंख की पुतली सफेद होना और धुंधला दिखाई देता है। ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद भी कहते हैं इसको। संबंधी रोग देखते हैं। डिमेंशिया भूलने की बीमारी, अल्जाइमर यानी मेमोरी लॉस हो जाती है। मिर्गी बार बार दौड़े पड़ना। पार्किंसंस हाथ व पैर की नस या मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है तो उससे पार्किंसंस रोग होता है, लकवा मार जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं के अंदर ही अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर फैलता है। कैंसर करने वाले कारक है कोर्सिनिज्म। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कोबाल 60 ये कैंसर का इलाज में यूज किया जाता है। मिनी माता रोग पारा या मरकरी की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और प्रोटीन की कमी के कारण 2 रोग होते हैं, क्वासियोरकर और मरासमस रोग। तो इनको भी याद कर लेना क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं।